आए लाइक के साथ आए। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी किस्मत के बाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ गुरुवर आएंगे आएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ गुरुवर आएंगे आएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए, गुरुवर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल गए, गुरुवर आएंगे। जय गो गुरुदेव। भगवान की, महावीर भगवान की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का महिमा मंडित करने वाला दिवस निर्गंत गुरुओं की शक्ति से युक्त क्योंकि एक वीतराग मुद्रा में कितनी सामर्थ्य होती है। उस सामर्थ्य को दिग्दर्शित करता है। क्योंकि आज 64 अर्घ यानी 64 रिद्धि विधान उन 64 रिद्धियों के अर्घ यहाँ पर समर्पित किए जाएंगे। और इनमें वह रिद्धियों का वर्णन है कि जिस रिद्धि में मुनि के स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी रिद्धियां हैं जहां पर जो है मुनि के मल मूत्र का स्पर्श हो जाने मात्र से रोगों का शमन है। जहां हम कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने उबले हुए उड़द खाए, लेकिन जैन ग्रंथ कहते हैं कि उनके पास में वह रिद्धि थी कि उनके हाथ में वह उबले हुए उड़द जाते ही षड रस मिश्रित भोजन बन गए थे। क्योंकि उनके पास में अमृत रस रिद्धि थी। और ये सारी रिद्धियां जो है श्रावकों के पास नहीं होती। केवल वीतराग भाव दशा को लेकर के जीने वाले निर्गंत मुनियों में होती है। इसीलिए मुनियों को निर्गंत कहा जाता है, साग्रंथ नहीं। श्रावक साग्रंथ है,
और मुनि निर्गंत है। साग्रंथ और निर्गंत का मतलब क्या है, बताएगा कोई? जी नहीं, ग्रंथि से रहित और ग्रंथि से रहे सहित। सूक्ष्म में जाओ पंडित जी। क्योंकि जब मन में कोई ग्रंथि होती है तो वह ग्रंथि वीतरागपने से दूर कर देती है। इसीलिए आपको कोई कुछ कह दे तो आप उसे बांध करके बैठ जाते हो, क्योंकि आपका काम बांधने का है। और गुरु का काम छोड़ने का है। इसीलिए निग्रंथि यानी मन के अंदर कोई गांठ का ना होना। क्योंकि जिसके मन में गांठ होती है वह 3 लेस्याओं का धारी बनता है। कृष्ण, नील, कापोत। और जिनकी गांठ खुलना प्रारंभ हो जाती है वह जो है ऊपर की लेस्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। पीत, पद्म, शुक्ल। क्योंकि एक जड़ से उखाड़ता है, एक डाली को काटता है और एक कच्चे और पके दोनों फलों को तोड़ता है। और एक जो है केवल पके फलों को तोड़ता है, एक केवल उतने ही तोड़ता है जितने उसको खाना होते हैं। और 6वें नंबर का जो है नीचे बैठ करके इंतजार करता है कि जब फल पकेगा, ऊपर से गिरेगा, तब मैं उसका रस स्वादन करूंगा। वह है शुक्ल लेस्या वाला। क्योंकि जब आदमी शुक्ल लेस्या की तरफ आगे बढ़ता है तो गांठ उसकी सब खत्म हो चुकी है, गल चुकी है। और जहां पर पीत लेस्या प्रारंभ हुई वह दया मूर्ति बन गया, दयाशीला। क्योंकि जब फल पीला पड़ जाता है तो पीला पड़ जाने के बाद वह किसी के लिए अहितकारी नहीं बनेगा। घाव जब पीला पड़ जाता है तो अब उसकी शल्य क्रिया की आवश्यकता पड़ी है। इसीलिए निर्गंथ बिना ग्रंथि। क्योंकि बाहर की ग्रंथि तो सबको दिखती है, लेकिन मन की ग्रंथि नहीं दिखती है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, जो ज्यादा मुस्कुराते हैं अंदर से उतने ही दुखी होते हैं। क्योंकि वह बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से नहीं।
और जब कोई व्यक्ति अंदर से मुस्कुराता है तो मुस्कुराने की वजह की जरूरत नहीं होती है, कारण की जरूरत नहीं होती है, प्रयोजन की जरूरत नहीं होती है। वह अकेला बैठा होता है तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करती है। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट कब है? दो समय, या तो जब फोटोग्राफर सामने हो, या फिर कोई तुम्हें मुस्कुरा करके देखे। बोलो, सामने वाला हाथ जोड़ करके कहे भाई साहब जय जिनेंद्र, तो तुम भी जो जय जिनेंद्र। और या फिर जब फोटोग्राफर सामने हो, कितनी बढ़िया मुस्कुराहट चेहरे पर आती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? इसीलिए निर्गंत की साधना करने वाला जो है, निर्गंत के चरणों में आने वाला जो है, अपने मन की ग्रंथि को जब तक ढीला नहीं करेगा तब तक उस अध्यात्म जगत से नहीं जुड़ेगा। इसीलिए कहा गया धर्म, धर्म क्या है? पूजा में बैठो, मुकुट लगा लो, पूजा खत्म हो जाए मुकुट उतार के रख दो। इसका नाम धर्म है। धर्म मुकुट की तरह नहीं है, धर्म चमड़ी की तरह है। क्योंकि मुकुट यानी पगड़ी, कि जब हम मंदिर में आए तो उस मुकुट को लगा लिया, और मंदिर से निकले तो वहां मुकुट उतार करके रख दिया। तो आचार्य कहते वह धर्म की क्रिया करके लौटे हो, तुम धर्म करके नहीं। धर्म का मतलब है जिसे करने के बाद तुम्हारा मन पवित्र हो जाए, जिसे करने के बाद प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम पनपने लगे, जिसे करने के बाद जो है तुम्हारे नजरों में जो है संदेह नहीं हो, तुम्हारी नजरों में केवल दूसरे के लिए ऊपर उठाने की भावना तुम्हारे पास हो। धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है। और जो चीज धारण की जाती है वह धारण की जाने वाली चीज को जो है हटाया नहीं जा सकता है। इसलिए जो गुण धर्म है वह गुण धर्म कभी समाप्त नहीं होता। अग्नि का गुण धर्म अगर जलाना है तो वह जलाने का ही गुण धर्म कभी छोड़ेगी नहीं। जल का गुण धर्म अगर शीतलता है तो वह शीतलता अपना गुण धर्म छोड़ेगी नहीं। आत्मा का गुण धर्म है देखना और जानना, वह गुण धर्म में रहोगे तो उस गुण धर्म में तुम्हारे के अंदर आनंद की अविरल धारा बहती रहेगी। और जहां से गुण धर्म समाप्त होगा वहां से तनाव, टेंशन, बेचैनी, बीमारियां, हताशा तुम्हारे मन के अंदर पनपना प्रारंभ हो जाएंगे। धर्म का गुण धर्म है जोड़ना, और संप्रदाय का गुण धर्म है आपस में तोड़ना। धर्म का गुण धर्म है निर्भयता की तरफ ले जाना, और संप्रदाय का गुण धर्म है भय की तरफ ले जाना। भय हमें क्या देता है?
विवेक। भय हमें क्या देता है? निराशा, हताशा, तनाव। क्योंकि जब हम भयभीत होते हैं तो जरा सा कुछ भी हो जाए, आंखों की नींद गायब हो जाती है। खूंटी पर कपड़ा टंगा हुआ है, लाइट चली गई, वह खूंटी पर टंगा हुआ कपड़ा भी ऐसा लगता है जैसे कोई वहां, बोलो, अब उसे देख देख करके आंखों में नींद नहीं आती। और जिसके पास में भय नहीं है वह शेर के सामने आ जाने पर भी डरता नहीं है। तो भय का काम हमेशा डर को जन्म रख दे करके रखना है। इसीलिए जो है कहा गया, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में